Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 8, Mapping Your Way from class 5th Maths, semester 1. Trip to Red Fort. When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. तो जब हम लोग रेड फोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन हमने देखी टिकट्स को लेने के लिए. द मेन एंट्रेंस इज़ कॉल्ड लाहौरी गेट. तो वहाँ का जो मेन एंट्रेंस था जहाँ से सब लोग अंदर जाते थे उसका नाम था लाहौरी गेट. After entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. उसके बाद जब हम एंटर हुए तो हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न किया. वहाँ जो कॉरिडोर था वहाँ पे तो उसकी दोनों तरफ पे छोटी छोटी शॉप्स थी. दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार. तो इन शॉप्स का नाम था, मतलब ये जो पूरा बाज़ार था इसका नाम था मीना बाज़ार. आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए यहाँ से बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ ली. So you can see here that this is Meena Bazaar, this is Lahori Gate. Now here you can see the map 4. Now all the directions are given. This is east, this is north, this is south, and this is west. So this is Red Fort. Okay. Now here you can see the Moti Masjid, Hammam, Aramgarh, Rang Mahal. Okay, this is Lahori Gate, this is Meena Bazaar, this is Nakkar Khana, this is Diwan this is Diwan Khas, and here is Yamuna River. Now based on this map we will solve out some question answers. Now this is Nakkar Khana. Now what is Nakkar Khana? Where drums were beaten to shout out the king's message. Okay. Now you can go straight through Nakkar Khana and reach Diwan This is where the king used to meet the common people. तो ये कौन सी जगह है? तो नक्कर खाना से जाते हुए जो राजा है वो दीवाने आम में जाते हैं और यहाँ वो सभी जो आम लोग हैं उन लोगों को बुला के एक मीटिंग हेल्ड करते हैं. वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल. जब दीवाने आम से आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको रंग महल दिखता है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग और ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है. देयर वर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन अवर लेफ्ट साइड. तो और भी 3 ऐसी ही बहुत सुंदर बिल्डिंग्स हैं लेफ़्ट साइड पे. लुक फॉर दिस ऑन द मैप. तो ये आप मैप पे देख सकते हो. नाउ वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल. दीवान खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल. तो जब आप रंग महल से चलते हुए लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो आपको दीवान खास मिलता है जहाँ पे जो राजा होता है वो अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे. Now you can see here in this picture from the right Rang Mahal, Aramgarh and Diwan Khas. This is inside Rang Mahal and this is inside Diwan Khas. Now based on that, here some questions are given. Which of this is nearer to river Yamuna? The Diwan Am or Diwan Khas? तो जो यमुना नदी है उसके पास कौन सा है, मतलब ये कौन सी जगह है, दीवान आम की दीवान खास? So the answer is दीवान खास. Between which 2 building is आरामगृह? आरामगृह कौन सी 2 बिल्डिंग्स के बीच में है? सो इट इज़ बिटवीन दीवान खास एंड रंग महल. विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम? जब आप रंग महल से हमाम की तरफ गुजरते हो तो कौन सी बिल्डिंग्स बीच में आती है, मतलब कौन सी बिल्डिंग्स को आपको पास करना पड़ता है? सो द आंसर इज आरामगृह, दीवान खास एंड मोती मस्जिद. विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज़ द फादरेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार? तो मीना बाज़ार से सबसे दूरी पे कौन सी बिल्डिंग है? सो द आंसर इज़ हमाम. अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवान खास? तो लाहौरी गेट जो है वो दीवान खास से कितनी दूरी पे है? सो द आंसर इज़ 600 मीटर. मेक इट बिगर एंड मेक इट स्मॉलर. तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को बड़ा करना है और कुछ चीज़ों को छोटा बनाना है. हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड. तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में आपको बनाई हुई दिखाई हैं. नाउ ट्राई टू मेक द सेम जो पिक्चर्स इन 2 सेंटीमीटर ग्रिड. So here you are having 2 centimeter grid. So you have to make the same picture in this 2 centimeter grid and same thing you have to draw in this half centimeter grid. Okay, so I have done like this. You have to also do like this. Now you can see the side of the square was made 2 times bigger. Does it area also become 2 times bigger? So the area of square इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. जो हमारा स्क्वायर है उसका जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो दैट इज साइड स्क्वायर. ओके, व्हेन साइड्स आर डबल्ड द एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 4 times.
Look at the map of India below and find the states these children are talking about. Answer the questions. तो यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हो जिसके बारे में बच्चे जो हैं बातचीत कर रहे हैं. Now after observing this map, you have to give the answers for the following questions. So here is the question is given. The Karnataka team starts from Bangalore and moves in the north direction. Which state does it cross to reach Delhi? तो अगर कर्नाटका टीम बैंगलोर से स्टार्ट करती है और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो विच स्टेट यानी कि उसको दिल्ली पहुंचने में कौन कौन से स्टेट को पार करना पड़ेगा. सो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा कर्नाटका. अगर उसको दिल्ली जाना है तो उन लोगों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली पहुँचेंगे. या फिर जो दूसरा रास्ता है दैट इज़ कर्नाटका. ओके, कर्नाटका से यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से राजस्थान गए, राजस्थान से हरियाणा गए और हरियाणा से दिल्ली गए. जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली. तो आपको ये पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो दिल्ली के नॉर्थ में है. सो जो टीम वहाँ से ट्रैवल करती है साउथ टुवर्ड्स साउथ, तो अगर जम्मू कश्मीर से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो वो साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं. ओके, तो दिल्ली पहुंचने के लिए उनको किन किन स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा. सो हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. थर्ड, नोनू लिव्स इन गुजरात. नोनू जो है वो गुजरात में रहते हैं. नोनू फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल. और नोनू का जो फ्रेंड है जावेद वो वेस्ट बंगाल में रहता है. नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड. तो नोनू अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाहता है. इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल. तो गुजरात कम्स इन द वेस्ट डायरेक्शन and West Bengal comes in the east direction. So from Gujarat to West Bengal, that is towards east. Is there any state which is to the north of Jammu and Kashmir? क्या जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में और कोई स्टेट है? So the answer is no. Is there any state which is to the west of Gujarat? क्या गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है? The answer is no. If 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, अगर मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल जो ग्राउंड है उसका 200 किलोमीटर है. सो यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट. तो इस स्केल के हिसाब से हमको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है. अबाउट हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर. तो जो दिल्ली है वो जयपुर से कितना दूर है. सो द आंसर विल बी 250 किलोमीटर. एस्टिमेट हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल. हमको अंदाज़ा लगाना है कि जो जयपुर है वो भोपाल से कितना किलोमीटर मतलब उसकी दूरी कितनी है. सो द मैप में 2 सेंटीमीटर है, एक्चुअल ग्राउंड में 400 किलोमीटर. नाउ लुक एट द मैप एंड टेल. मैप देख के आपको इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स. तो कौन सा स्टेट है वो और 4 स्टेट से घिरा हुआ है. तो द आंसर विल बी मध्य प्रदेश. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इफ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप. फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स. तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है एंड इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर. तो द आंसर इज़ राजस्थान. राजस्थान इज़ एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट. विच स्टेट इज़ अबाउट 8 times बिगर इन एरिया देन सिक्किम. तो सिक्किम से 8 गुना कौन सा स्टेट बड़ा है. तो हिमाचल प्रदेश इज़ द आंसर. सिक्किम से 8 गुना बड़ा हिमाचल प्रदेश है. अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान. यानी कि जो पंजाब है उससे कितने गुना बड़ा राजस्थान है. तो 7 times the area of Punjab, Rajasthan is bigger. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.